तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड मतलब जो पहला पार्ट लेके हम लोग आए थे वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट, और उसी सर्कुलर मेजरमेंट में पार्ट सेकेंड में टाइप 4 तक हम लोग फिनिश कर चुके थे। आज इस क्लास में हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक, मतलब घड़ी पे आधारित समस्याएं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, आइए उसको देखते हैं। और वृत्तीय माप का पार्ट सेकेंड है ये, और आज ये वाला चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि घड़ी पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बने हुए थे और कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया था। और ये लास्ट टॉपिक है, मतलब टाइप 4 तक हम लोग पढ़े थे, टाइप 5 अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्लॉक के बारे में पढ़ना है। जैसे ये सपोज करें आपका क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है। अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि यहाँ पे आइए, ये आपका 12 होता है, बोले सर यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे। सर घड़ी पे आधारित समस्याओं में सबसे पहले क्या मतलब मतलब कैसे क्वेश्चन, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जानना जरूरी है। हाँ? कि घड़ी पे आधारित समस्या में कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं अगर आपको बोलूं बाबा ये 3 है, मतलब अब देखिए ये 12, 3 का मतलब 15 होता है ना। यहाँ अगर मैं ब्रैकेट में 15 लिख दूं तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बोले जी सर कोई समस्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैं 45 लिख दूं। ठीक, आइए अब देखिए, अगर मैं बोलूं, नोट करके यहां लिखिए आप, नोट करके लिखना ये है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब सर इसका मतलब क्या है सर, अगर कोई घड़ी की सुई सपोज करिए यहां यहां पे है, ठीक, सपोज करिए कोई घड़ी की सुई यहां है, अगर वो 1 मिनट से सपोज करिए यहां चला तो जो कोण बनेगा 6 डिग्री का बनेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये इसका कैसे 6 डिग्री का ही क्यों बना। मतलब कोई, पहले लिखिए 1 मिनट में, पहले इसको लिख लूं फिर मैं आपको बता रहा हूं रीजन कॉन्सेप्ट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 6 डिग्री या 6 अंश का कोण बनाती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और सर घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। यहां नोट सेकंड डाल के लिखेंगे, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आइए देखते हैं, चलिए ऐसे क्या देखना है सर। एक मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि देखिएगा 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अब आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए था सर 1 मिनट में 6 डिग्री क्यों, वाई रीजन। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए उसके तह तक जाइए, कॉन्सेप्ट पकड़िए कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री क्यों होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री इसलिए होता है, अगर मैं बोलूं एक पूरा सर्कल, एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप बोलेंगे सर पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। बनता है भाई, एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 360 डिग्री का कोण बनता है और घड़ी में पूरा एक चक्कर अगर मिनट वाली सुई लगाए तो कितना मिनट होगा बाबा। एक अगर मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा तो बोलेंगे सर
एक चक्कर लगाने में 60 मिनट उसको लगेगा, मतलब 1 घंटा लगेगा ना बाबा। मिनट की सुई यहां से चली, अब देखिए टक 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 घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया, पूरा देखेंगे तो 60, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट। और अगर मैं बोलूं कि 60 मिनट बराबर, और एक्चुअल में 360 डिग्री भी तो वो घूमेगा, तो 360 डिग्री लिख सकता हूं सर। आप कोर्स आप लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 और 6 का 36, तो ना 1 मिनट में 6 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताइए। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे आया, कभी कोई टीचर बताएगा ही नहीं, आपको सीधा लिखवाएगा। बाबा नोट करिए, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, बना के क्वेश्चन लाइन करा देंगे। आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री क्यों होता है, वाई रीजन। अगर कोई कंसेप्चुअल पढ़ाए तब ना, बुक में लिखा है, रटी रटाई चीजें आपको बता रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण इस रीजन से होता है। ठीक, अब आप हमारे बच्चे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री ऐसे होता है। ठीक है, आपके सामने मैंने प्रूफ किया ना कैसे आया, बस ये। और एक बात आइए देखते हैं, फिर से बताओ, 1 मिनट में एक चक्कर लगाने में 60 मिनट, और एक चक्कर जब पूरा लगाएगा 360 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। यही चीज आपको मैं प्रूफ कर दिया। अब घंटे वाली सुई भी ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसका यूज आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब एक इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, घड़ी की सुई अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 65 सही 5/11 मिनट बाद संपाति होती है। इसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं सर। मैं आपको बात करूं, चलिए एक क्लॉक में बना रहा हूं घड़ी, चलिए आपके सामने मैं घड़ी बना दिया, यहां 12 बजा दिया, यहां 3, यहां 6। सपोज करिए ये मिनट वाली सुई और ये आपकी घंटी वाली सुई, ठीक, एग्जैक्ट 12 बज रहा है। ठीक, अब मैं बोलूं कितने मिनट बाद दोनों सुई आपस में संपाती होंगी, मतलब एक ही बिंदु पर मिलेंगी। आप कहेंगे सब 12 बज रहा है, अब मिनट वाली सुई टिक 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 करके देखिए, मिनट वाली सुई ये है पीला वाला ना, अब टिक 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 करके चक्कर लगाना शुरू किया, मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई, सपोज करिए यहां आ गया। लेकिन 1 घंटा पूरा होने में तो घंटे वाली सुई यहां से यहां आ गया कि नहीं, तब एग्जैक्ट 60 मिनट बाद तो नहीं मिलेंगे, 60 के बाद ही तो मिलेंगे। 60 के आगे चलिए, जैसे 60 को मैं क्रॉस किया तो 5 मिनट और गया, जैसे ही मैं 5 मिनट और गया तो घंटे वाली सुई और थोड़ा सा अपना यहां से यहां आ गया, सपोज करिए घंटे वाली सुई। और तो मिनट वाली सुई को पाने के लिए मतलब 65 60 मिनट प्लस 5 सही 5/11 मिनट बाद संपाति होंगी, मतलब 1 घंटा 5 सही 5/11 मिनट बाद घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई एक बिंदु पे मिलेंगी। कोई नहीं बताएगा रीजन, में रीजन आपको बता दिया। ये देखिए रीजन बता ना, पहले 12 पे 7 थी, 1 घंटा पूरा हुआ, जब मिनट वाली सुई 12 पहुंचा तो घंटे वाली सुई 1 पे पहुंचा, और जब मिनट वाली सुई 1 पे पहुंचने की कोशिश किया, मतलब 5 मिनट पे पहुंचा, एक मतलब 5 मिनट, तो 5 मिनट जब मिनट वाली सुई थोड़ा सा और सरका, जो थोड़ा सा और सरकेगा यही तो 5 सही 5 मिनट 5/11 मिनट आगे हुआ, तो वही तो फिर आके मतलब
अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सर कभी कभी मैं भूल जाता हूं, मैं भूलता ये हूं कि सर इसको याद कैसे करें। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, घड़ी की सुई में 12 बज रहा है, कितने मिनट बाद घंटे की सुई और मिनट की सुई समपाती होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। तो आप इसको याद कैसे करेंगे सर? 65 सही 5/11 मिनट अभी आप बता रहे हैं, 1 घंटे बाद मैं भूल जाऊंगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। 65 है, इस 65 का आप 5 उठा लीजिए, यहां लिख दीजिए। इस 65 का 5 आप उठा के यहां लिख दीजिए, फिर 6 और 5 11 जोड़ के लिख दे, आ गया 65 सही 5/11। इसी 65 में 5 उठा के ऊपर लिखिए और 6 5 11 नीचे लिख दीजिए, हो गया। याद करने का तरीका अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो याद करिए, अगर कभी दिमाग से उतर गया तो सीधा सर बताए थे लास्ट वाला डिजिट इकाई के अंक का ऊपर लिख देंगे, फिर दोनों अंकों को जोड़ के 11 नीचे लिख देंगे, तो यही आपका संपाती हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आइए अब हम लोग क्वेश्चन के आज आपका इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। अब जो भी कॉन्सेप्ट छूटे हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के लेवल से हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, निर्देशांक क्या होता है, कितने पाद होते कितने क्वाड्रेंट होते हैं। आइए, इसे बोलते हैं निर्देशांक, क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं, इसका बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं फोर्थ। आइए, एक बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे होता है 90, इस वाले क्वाड्रेंट में 90 अंश होता है, रीजन बताऊंगा, पहले आप जानते रहिए। इस वाले क्वाड्रेंट में होता है, इस वाले पाद में चतुर्थांश में 180 से 90 से 180 के बीच में होता है, यहाँ 0 से 90, 90 से 180 अंश, और यहाँ पे इसको थर्ड यहाँ लिखिए, और यहाँ पे आपका होता है 180 अंश से 270 अंश, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपका होता है 270 अंश से 360 अंश। अब बताइए क्या समस्या है सर, ये कैसे हुआ, आइए उसको देखते हैं। सर फर्स्ट चतुर्थांश में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 0 से 90 ही क्यों लिए, सेकंड में आप 90 से 180 ही क्यों लिए, थर्ड में 180 से 270 ही क्यों लिए, रीजन दीजिए। मतलब क्यों, क्यों का रीजन आपका ये है, यहाँ पे मैं बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पार्ट को मैं उठा लिया, बोलेंगे सर एक पूरा चक्कर में अगर लगा दूं तो बोलेंगे सर 360 डिग्री का बनता है। तो अगर मैं पहला पार्ट उठा लूं, ये सपोज कि ये लाइन कितना है, आप बोलेंगे 180 होता है, लेकिन अगर इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं पूरा, इसको उठाइए तो ये कितना हो जाता है सर, ये 90 हो जाता है, होता है। और अगर मैं इसको पूरा ले लूं तो बोलेंगे सर 180 हो जाएगा, ये पूरा, ठीक। और 360 होता है ना, फिर नीचे भी आप आइए, आ गए। अगर मैं 90 फिर इसमें 90 जोड़ूं कितना होगा, बोलेंगे सर 270 हो जाएगा, फिर इसमें अगर 90 जोड़ूंगा तो पूरा 360। और मतलब एक क्वाड्रेंट पूरा करने में 4 समकोण की जरूरत होती है। समकोण मतलब सर 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, 4 समकोण को मिलाएंगे तो एक क्वाड्रेंट पूरा बनता है। सर क्वाड्रेंट क्या होता है, निर्देशांक, इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद। ठीक, रीजन जानिए क्यों। यार मैं आपको ये भी तो बता के आगे बढ़ सकता था कि ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, ये 180 270 के बीच होता है,
270 300, ये बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, रटिए मत। रीजन क्यों ऐसा हुआ मैं आपको दिखाया ना। अगर मैं इसको बोल दूं यहीं पे 0 है तो 0 से 90 इधर ले लें, और फिर 90 से 180 इधर ले लूं, फिर 180 270, ये देखिए पूरा, और 270 360, मतलब 4 समकोण बनाएंगे तो एक आपका पूरा क्वाड्रेंट 360 डिग्री का बनेगा, जिसे बोलते हैं निर्देशांक। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन ये है, यदि कोई परिक्रामी रेखा n चक्कर लगाकर, अब लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार, n चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक वह है पहला ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, थर्ड वाला है 3n समकोण, फोर्थ वाला है आइए, अगर कोई परिक्रामी का मतलब परिक्रमण, मतलब चक्कर जिसे लगाना, मतलब अब देखिए एन चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो कोण घूमती है। इसका कहने का मतलब ये है, परिक्रामी मतलब आप लिख लीजिए परिक्रमण। अब आइए ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, देखिए आप क्वाड्रेंट बना लीजिए। वो बोल रहा है कि कोई अगर यहां है, ठीक, एक चक्कर लगाया, फिर यहां लगाया, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। अगर वो यहां से चला, उसका कहने का मतलब यहां से चला, फिर यहां पहुंचा, फिर अपने स्थान पे आ गया। बोला ऐसे ही वो एन चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर, एन चक्कर, एन चक्कर, चक्करों की संख्या उसने नहीं दिया, चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। फिर बोला यदि कोई परिक्रामी रेखा एन चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जा, प्रारंभिक स्थिति अगर यहां से चालू किया तो यहीं पे एक चक्कर लगा के आ गया, लेकिन चक्कर की संख्या नहीं बता, एन चक्कर, मतलब ऐसे चक्कर पे चक्कर लगाता जा रहा है, लेकिन आके यहीं रुक रहा है जहां से चला था, एन चक्कर। फिर क्या बोला है, आ जाते हो तो कोण घूमती है, मतलब कितना कोण घूमेगी। अब ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे यहां समकोण की बात कर रहा है, देखिए तो बाबा एक चक्कर लगाने में कितने समकोण की चक्कर लगाएगा। बोलेंगे सर अगर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है तो मतलब 4 समकोण लगाएगा तभी ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं वो यहां से स्टार्ट किया, एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4, मतलब अपनी उसी स्थिति में जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आने के लिए 4 समकोण की बात करेगा, 4 समकोण। अब वो चक्कर की बात नहीं कर रहा, बोला एन चक्कर लगा रहा है तो बाबा इंटू एन, तो ऑप्शन में 4, अब एन का गुणा कर दीजिए, समकोण लास्ट में लगा दीजिए, 4n समकोण ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई समस्या तुरंत। अब देखिए एक ऑप्शन बताने के लिए कितना मैं आपको पहले डिस्क्राइब किया हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन। देखिए कौन सा, अगर मैं ये आप सीख गए ना, ट्रिग्नोमेट्री में आगे अच्छा खेला कर जाएंगे आप। यही जानना बहुत जरूरी है, क्यों कोई क्वेश्चन करने के पहले उसके रीजन पे जाइए, ऐसा क्यों। अगर मैं सीधा आपको बताता 4n समकोण, फिर आप आधे बच्चे समझते, आधे समझ ही ना पाते।
नेक्स्ट देखिए, आइए। और अगर इसी में मैं आपको एक बात बोलूं, एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का कोण बनाएगा ना, बता चुका हूं। अगर 360 का कोण बना रहा है तो मतलब चार समकोण, तो चार समकोण की बात कर रहा है ना, चार समकोण और n चक्कर। अगर मैं बोलता हूं कि एक कोई परिक्रामी रेखा 8 चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में तो कोण घूमेगी, तो यहाँ पे 8 चौक 32 समकोण की बात करेगा वो। जब n की बात करे तो n लगा दीजिए। आप समझ में आ गया होगा, क्लियर। आइए देखते हैं, चलिए। यदि परिक्रामी रेखा, क्वेश्चन आपका ये है, यदि परिक्रामी रेखा 1250 डिग्री का कोण घूम चुकी है, उसकी स्थिति, अब देखिए स्थिति पूछ रहा, वो कहां पे सिचुएटेड होगा। यदि कोई, देखिएगा, परिक्रमण लाइन 1250 डिग्री का एंगल वो घूम रही है ना, तो उसकी स्थिति है, आइए देखते हैं उस स्थिति। पहले ऑप्शन में आपको दे दूं, ऑप्शन में लिखेंगे प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे ना, और सेकंड में बोलेंगे, सेकंड मतलब द्वितीय पाद, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड में बोलेंगे तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद, फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए, अगर कोई परिक्रामी रेखा 1250 डिग्री का कोण घूम चुकी है, सीधा आप जैसे क्वेश्चन परिक्रामी रेखा की बात करें, ये बनाइए आप। आइए देखते हैं, अगर एक चक्कर लगाया सर 360, सर फिर एक चक्कर लगाया, फिर एक 360, सर फिर एक चक्कर लगाया, देखते जाएंगे 360, तो फाइनली अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 1080 टोटल लगा चुका, डिग्री का कोण बना चुका। अब मुझे 1250 बनाना है, इसमें कितना मैं ऐड कर दूं कि 1250 हो जाएगा, आप देखेंगे सर 320 इधर देगा इसको 50, 350, आई थिंक, ना ना 200, 70, 270, 170। आइए, ठीक है सर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, तीन चक्कर लगाने के बाद प्लस 170 डिग्री और घूमेगा, तब जाके वह बराबर 1250 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिएगा, 3 × 360 मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, तीन, तीन चक्कर इसने लगा लिया, फिर बोल रहा है 170 डिग्री का कोण और घूमेगा। लेकिन यहां से यहां तक का चक्कर कितना है, बोले सर 90, लेकिन घूमना कितना है उसको, 170 ना। अगर मैं एक ये कितना घुमा, 90, फिर यहां से 90 आएगा तो ये 180 हो जाएगा, लेकिन मुझे ये कितना होता है, 90 और 180 के बीच में ही तो आएगा ये 170, बताइए। यहीं पे तो आएगा, मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड पाद मतलब द्वितीय पाद में ये आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उसकी जो सिचुएशन होगा, उसकी जो स्थिति होगी सेकंड पाद में पड़ेगा। कैसे हुआ वो भी आइए थोड़ा सा और इसमें बताओ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप, मैं बनाया, तीन चक्कर इसको लगा दीजिए आप, 1 2 3 लगा के यहां पे आ गया,
लेकिन उसके बाद वो 170 डिग्री और घुमा ना, तो 170 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये इसी वाले क्वाड्रेंट में तो आएगा। क्यों? क्योंकि 90 और 180 के बीच में ही तो 170 पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 और 180 के बीच, और इन्हीं के बीच में ही तो 170 आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। परिक्रामी रेखा एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 4 समकोण बनाती है। इसको आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, जो बोल रहा हूं नोट करके साइड में लिख लीजिए। एक परिक्रामी रेखा एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 4 समकोण बनाती है। उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आइए मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस धुआंधार करता जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि 11 सही 1/9 मिनट में, 11 से 1/9 मिनट का समय, का समय तय करने में घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण या कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल कोण बनाएगी। आइए देखते हैं। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि 11 सही 1/9 मिनट का समय तय करने पे घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको पहले ये एक फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए। 11/99/9 मिनट लिख सकता हूं इसको, बोलेंगे जी सर। जबकि एक्चुअल में मुझे ये बात पता है, आपको भी पता है, मैं बता चुका हूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 11 सही 1/9 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या 100/9 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। आप कहेंगे सर 100/9 मिनट मतलब 6 डिग्री का अगर मल्टीप्लाई कर दो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो 200/3 डिग्री, मिनट जो है डिग्री में चेंज हो गया। 200/3 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको भी चेंज करिए आप। बोलेंगे सर 66 सही 2/3 डिग्री। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, कोण 66 सही 2/3 डिग्री। तो आप अब देखो जो डिग्री है उसको मिनट में बदल लीजिए। भाई अगर मैं इसको लिख दूं, कैसे लिख सकता हूं, 66 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री लिख सकता हूं। चेंज करना बताया हूं, मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब इस डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट मतलब ये साइन लगता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 2/3 डिग्री में कितना मिनट, तो बोलेंगे सर ये 66 डिग्री है, प्लस 2/3, इस डिग्री को मैं मिनट में बदलूं तो 3 दूनी 26, मतलब 66 डिग्री 40 मिनट। यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ये लेंदी में समझाने के लिए आपको इतना बड़ा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किया हूं। आप चाहते डायरेक्ट यहीं पे कर सकते, 66 से 2/3 इंटू 60 कर दे, 3 दूनी 4, मतलब 66 डिग्री और 40 मिनट आपका आंसर आता। आंसर ऐसे ही देगा 64 डिग्री 40 मिनट, 64 डिग्री 36 मिनट, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, आप सीधा मार के आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको चेंज करने बताऊं डिग्री को मिनट में कैसे करते हैं, वो तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये है, यदि कोई
परिक्रामी रेखा, परिक्रमण करने वाली या घूमने वाली रेखा, परिक्रामी रेखा 1050 डिग्री का कोण घूम चुकी है, घूम चुकी है, तो उसकी स्थिति, उसकी स्थिति है। अब आइए मैं आपको ऑप्शन दे दूं। प्रथम पाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले में आप लिखेंगे द्वितीय पाद मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड वाले में तृतीय पाद मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले में आप लिखेंगे चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई, यदि कोई परिक्रामी रेखा, अब देखिए सेम बताया हूं 1050 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, घूम चुकी है। सर 1050 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3 गुणे, नहीं 2 गुणे, देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूं, अगर मैं इसको तोड़ू 2 गुणे 360 प्लस कितना जोड़ू कि 1050 हुआ 720 में, अगर मैं 1050 को 720 में से घटा दूं, अच्छा 0 3 330 डिग्री। आइए अब देखिए यहाँ पे 1050 डिग्री का कोण घूम रही है ना, तो उसकी स्थिति पूछा कहां पे जाके रुकेगी, अब इससे मुझे मतलब नहीं है। अब आप तोड़ ले, अब इस वाले एंगल से मुझे मतलब 330 डिग्री कौन सी चतुर्थांश में आएगा, कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, बोलेंगे सर इसको बना लीजिए। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, सर 270 और 360 के बीच में ही तो 330 आएगा, तो बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आएगा। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, आइए। एक घड़ी का मिनट वाला हाथ, एक घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे वाले हाथ आज से 12 बजे मिलता है। एक क्वेश्चन का लेवल मतलब बस लैंग्वेज में आपको घुमाया है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 12 बजे मिलता है, तो कितने मिनट बाद दोनों का हाथ पुनः मिलेगा। ये ऑप्शन दे दूं, ले लीजिए ऑप्शन। 63 सही 3/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट, 64 सही 3/11 मिनट, डी आफ्टर 60 मिनट। चलिए
एक घड़ी का मिनट वाला हाथ, जो ऐसे ये आपका घड़ी है, क्वेश्चन बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट करके लिखाया था और ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था सेम हुबहू इसी लैंग्वेज में। अब बोल रहा है जो एक समय अब देखिए मिनट वाला हाथ मतलब जो मिनट वाली सुई थी और घड़ी वाली सुई, ये घंटे वाली सुई वाले हाथ से 12 बजे, ये एग्जैक्ट 12 बजे एक दूसरे से मिल चुके हैं। फिर कितने मिनट बाद पुनः ये मिलेंगे, मैं आपको बताया हूं ना, संपाति की बात मतलब कितने मिनट बाद एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं 65 से 5/11 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। अब ऑप्शन देखेंगे कि सर कौन सा बताया, 63 से 3/11, तो इसमें कंफ्यूज होंगे आप। कंफ्यूजन हटाने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताया था, इसका लास्ट वाला 5 उठा लीजिए आप और 6×5=11 यहाँ कर दीजिए, मतलब 65 से 5/11, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब 65 मिनट 65 से 5/11 मिनट बाद फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। आइए, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन, देखने के लिए एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब लगेगा। ये पूछ रहा है एक रेडियन का कोण, देखिएगा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोण बराबर है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन ए है π/2 समकोण, 2/π समकोण, π/3 समकोण, 3/π। ये समकोण की बात कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन होगा। बोल रहा है एक रेडियन जो कोण है का कोण बराबर है, ये क्या बोल रहा है, एक रेडियन का कोण कितने के बराबर होता है। आपको मैं बताऊं एक रेडियन बराबर, कोण की बात कर रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन तो आधे लाइन का, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा है। अब देखिए यहाँ रेडियन छुपा है, कोण की बात कर रहा। जब भी मैं आपको कोण की बात करे तो क्या बताया हूं, अगर कोण में बदलना हो तो 180 डिग्री बटे पाई, ये एग्जैक्ट एक रेडियन का मान होता है, 180 डिग्री बटे पाई। लेकिन अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। π/2 समकोण, 2/π समकोण, π/3 समकोण, 3/π समकोण। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में देख रहा हूं कि यहाँ पे समकोण की बात कर रहा है, यहाँ पे समकोण की बात कर रहा है, यहाँ पे समकोण समकोण। तो मतलब सर जब समकोण की बात करेगा मतलब 190 और है, तो 190 का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। आइए, और मैं 180 डिग्री मतलब पाई इंटू इस 90 को मैं अगर समकोण लिख लूं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, इसको समकोण लिख लीजिए और इसको 90 को ऐसे रहने दीजिए, कोई समस्या, बोले नहीं सो। 90 × 180 मतलब 2/π समकोण। आपका फाइनली ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन तो इजी था भाई, ये एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाता, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। लेकिन एग्जामिनर आपसे खेला कर गया, वो खेला ये किया कि बीच में समकोण दे दिया, ये या तो आपको समकोण बनाना पड़ेगा, यहाँ पे समकोण की बात वो कर गया तो आप समकोण में यहाँ पे बना दिया, सीधा आपका 2/π समकोण आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब देखिए 175 डिग्री 45 मिनट का मान डिग्री में नहीं पूछ रहा है, रेडियन में का मान रेडियन में होगा।
आइए देखते हैं क्या होगा रेडियन में। देखिएगा, आइए आप, ये 175 डिग्री 45 मिनट। तो आप पहले डिग्री, जो मिनट है उसको डिग्री में बनाए, फिर डिग्री से रेडियन में बनाना आपको बताया हूं। मतलब दो स्टेप, दो कॉन्सेंट्रेशन में काम करेंगे। कैसे सर? 175 डिग्री को ऐसे लिख दूं, प्लस इस 45 मिनट को मैं 45/60 डिग्री लिख सकता हूं क्या? बोलेंगे जी सर, इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताया हूं कि अगर कोई मिनट में दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, 1/60 डिग्री ये हो जाएगा। ये टोटल डिग्री में आ गया ना। अब इसको 15 या 45, 15×4 = 60, मतलब 175 प्लस डिग्री प्लस 3/4, ये डिग्री हो गया। अगर आपको इसको सीधा मल्टीप्लाई करना तो कर लीजिए। 5×4 = 20, 0 हाथ से लगा 2, 7×4 = 28, 2 30 हाथ से लगा 3, 4 3 7, मतलब 700, 700 प्लस 3/4, मतलब 703/4 डिग्री। ये आपका फाइनल, मतलब सर इसको जब मैं चेंज किया 703/4 डिग्री आया। लेकिन एग्जामिनर आपसे रेडियन में पूछ रहा है, तो डिग्री को रेडियन में तुलना, मतलब किस में चेंज, रेडियन। तो जब रेडियन की बात करें तो पाई लगा दीजिए आप। इसको मैं लिख सकता हूं 703/4, मतलब पाई ऊपर आएगा, पाई/180। रेडियन लगा दे सर। कट, किसी से कटेगा कोई नहीं, सीधा आपका ये आंसर आएगा 703/1872, 720, 703 पाई/720 रेडियन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन क्या था सर, डिग्री दिया था मिनट, तो इस मिनट वाले को पहले मैं डिग्री में चेंज किया, डिग्री के बाद उसको उठा के मैं रेडियन में बदला, दो कॉन्सेप्ट्स में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये था, 18 भुजाओं वाले समबहुभुज प्रत्येक कोण का मान 18 भुजा है, समबहुभुज के प्रत्येक कोण ने, यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है आपको, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान। आइए देखिए, मैं बताया हूं जब भी बाह्य कोण की बात करें और प्रत्येक लगा दे, 360 डिग्री/n लगाइए। 360 डिग्री, n का मतलब, n मतलब भुजाओं की संख्या 18, 18 दूना 36, 20 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं। अब देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें दो कॉन्सेप्ट फिर काम करेंगे। 15 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में होगा। आइए देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, 15 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक कोण, जब भी प्रत्येक कोण की बात करें, जब भी प्रत्येक कोण की बात करें, और देखिए समबाहु, इसमें बाह्य कोण नहीं बोला तो अंतः मान लिया। जब बाह्य की बात ना करें तो अंतः कोण का फार्मूला बताया हूं, 2n - 4 × 90 डिग्री
बटे, ठीक। या एक फॉर्मूला में ये आपको ये बताया था, n-2 अगर रेडियन में पूछे पाई बाई n, ये बताया था आपको, बोलेंगे जी सर आप बताए थे। रेडियन में पूछा, इसको लगाएंगे। अगर ये वाला नहीं याद है आपको, सपोज कि ये याद नहीं, इसी में मैं रेडियन में मतलब डिग्री में निकाल के बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा। आइए इसको ही देखते हैं। n का मान 15, सर 2 इंटू 15-4 बटे 15 इंटू 90 डिग्री, 15 दूना 30, 30 में से 4 निकालेंगे 26, और 15 छक्का 90, 26 इंटू 36, 86 लगा 3, और 6 दूनी 12, 156 डिग्री ना। सर ये 156 डिग्री आ गया, क्योंकि मुझे रेडियन में बात कर रहा है। जब रेडियन में बदलने पाई ऊपर कर दीजिए आप, मतलब सर 156 डिग्री इंटू पाई बटे 180, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 36, और 36 कटा 30, मतलब सर 13 पाई बटे 30, 15, 13 पाई बटे, देखिए 13 पाई बटे 15, ये आपका रेडियन हो जाएगा, जो कि फाइनल सोल्यूशन ये होगा, 13 पाई बटे 15 रेडियन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा सर्व समीकरण वाले जो भी प्रॉब्लम है आपके, ठीक।